सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की संस्कृत पद्य पीयूषम नामक पुस्तक से लिए गए यक्ष युधिष्ठिर संलापः नामक अध्याय को पढ़ेंगे। तो यक्ष युधिष्ठिर संलापः इस अध्याय में है क्या, थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। यह अध्याय जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसमें उस समय की घटना का वर्णन है जब पांडव वनवास के समय वन में घूम रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। बहुत खोजने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया और सहदेव, जो पांडवों में सबसे छोटे थे, जल लेने गए, परंतु बहुत समय तक जब वो लौटकर नहीं आए तो नकुल भी लौटकर नहीं आए। तो उसके पश्चात अर्जुन और अर्जुन के पश्चात भीम गए, परंतु वे भी लौटकर नहीं आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं गए और सरोवर के किनारे अपने चारों भाइयों को उन्होंने मृत देखकर विचार किया कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर भाइयों को देखूंगा। लेकिन जैसे ही वे जल लेने लगे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। वह आवाज सरोवर पर रहने वाले यक्ष की थी। युधिष्ठिर ने यक्ष का जो प्रस्ताव उसे स्वीकार कर लिया। वही संवाद जो है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न यक्ष ने किया। यक्ष उवाच बोला, क्विंचिद गुरुतरम भूमेः क्विंचिद उच्चतरम च खात् क्विंचिद शीघ्रतरम वायोः क्विंचिद बहुतरम तृणात्। तो प्रश्न में उन्होंने क्या पूछा कि क्विंचिद क्या है, गुरुतरम गुरु भारी, तर अधिक भारी, भूमेः भूमि से अधिक भारी क्या है। क्विंचिद उच्चतरम च और क्विंचिद क्या है, उच्चतरम अधिक ऊंचा, खात आकाश से, अर्थात आकाश से ऊंचा क्या है। क्विंचिद क्या है, शीघ्रतरम शीघ्रगामी, वायु से, अर्थात वायु से शीघ्रगामी यानी तेज चलने वाला कौन है। क्विंचिद क्या है, बहुतरम अधिक बढ़कर, तृणात तिनके से बढ़कर क्या है। ये प्रश्न उन्होंने किया। तो इसमें एक बार मैं अपने शब्दों में से समझा देती हूँ आपको। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि भूमि से भारी, गुरु यानी भारी क्या है। भारी से मतलब है महान, भारी वजन से नहीं तोलना है, भारी का मतलब यहाँ लिया गया है महान की। भूमि से महान कौन है और आकाश से भी अधिक ऊंचा कौन है। और वायु बहुत तीव्र गति से चलती है, तो वायु से भी शीघ्रगामी यानी शीघ्र तेजी से चलने वाला कौन है। और तिनके से भी बढ़कर क्या है, बढ़कर यानी हल्केपन में, तिनका बहुत हल्का होता है तो उससे बढ़कर के क्या है। ये उनका प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चतरस तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा अधिक भारी है, भूमि से, माता भूमि से अधिक भारी है। और इस वाले शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा खात धन, पिता धन, उच्च तरह धन, तथा और खात आकाश से, उच्च तरह अधिक ऊंचा, पिता हैं, आकाश से अधिक ऊंचे पिता हैं। और इस शब्द को विच्छेद करेंगे बनेगा वातात धन चिंता, और वातात वायु से, शीघ्रतरम शीघ्रगामी अधिक तीव्र, मनः मन है, और चिंता तृणात तिनके से बहुतरी अधिक बढ़कर है। तो क्या बताया युधिष्ठिर ने कि माता भूमि से भारी अर्थात अधिक महान है और
आकाश से भी ऊंचा कौन होते हैं? पिता। और मन वायु से भी शीघ्रगामी, बहुत तेजी से चलने वाला होता है, क्योंकि आप अभी विचार कहीं और कर रहे हैं और एक ही पल में आपके विचार कहीं और पहुंच जाते हैं। मन यानी मन जो है वो कहीं का कहीं पहुंचता रहता है, तो वायु से भी तेज चलने वाला है। उसी प्रकार तिनका छोटा सा होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन उससे भी अधिक बढ़ करके चिंता है। चिंता को चिता के समान कहा जाता है। जब जो व्यक्ति अधिक चिंताग्रस्त रहते हैं, हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं, चिंतन से मतलब चिंता करना, तो वह बहुत ही शीघ्र ही क्या होता है, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और चिता की ओर चल देते हैं। तो इसीलिए तिनके से भी बढ़ करके चिंता को बताया गया है। ये युधिष्ठिर का उत्तर है। अब और आगे क्या पूछते हैं यक्ष? यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, क्विंचित् सुप्तं न निमिषति, क्विंचित् जातं न चेंगते, क्विंचित् हृदयं नास्ति, क्विंचित् वेगेन वर्धते। क्विंचित् कौन, सुप्तम सोते हुए, ना नहीं, निमिषति पलक झपकता है या बंद करता है। क्विंचित् कौन, जातम उत्पन्न हुआ, च और कौन उत्पन्न हुआ, ना नहीं, इंगते चेष्टा करता है, इंगित करता है। किंचिद किसका, हृदयम हृदय, ना अस्ति नहीं है। किंचिद कौन, वेगेन वेग से, वर्धते बढ़ता है। तो प्रश्न ये यक्ष का है कि कौन तो सोते हुए आंखें बंद नहीं करता है, पलक नहीं झपकता है। होता क्या है, पलक झपकने से तात्पर्य है आंखें पलकें बंद करना। जब हम सोते हैं तो आंखें हमारी, पलकें हमारी, आंखें नहीं पलकें हमारी बंद हो जाती हैं, परंतु ऐसा कोई जीव है जो सोते हुए भी पलकों को बंद नहीं करता। और जब कोई भी वस्तु जन्म लेती है तो उसमें चेष्टा जरूर होती है, हलचल जरूर होती है। चाहे कोई बोले, चाहे रोए, चाहे आंखें खोले, हर किसी में कुछ ना कुछ चेष्टा होती है। लेकिन कोई जीव ऐसा भी है जो जन्म लेने के पश्चात बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करता। उसी प्रकार कौन ऐसा है जिसका हृदय नहीं है? हृदय सभी के अंदर होता है, कोई कितना ही छोटा जीव क्यों ना हो, सब में हृदय होता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जिसके हृदय नहीं होता। और कौन वेग से, वेग यानी बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, यह प्रश्न है। अब देखते हैं युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं इसका। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्यः सुप्तो न निमिष्यत्यंडं जातं न चेंगते, अश्मनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते। मत्स्यः मछली, सुप्तो सोती हुई, ना नहीं, ये शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा निमिषति धन अंडम, तो निमिषति पलक बंद करती है। मछली सोते हुए पलक नहीं बंद करती है। अंडम अंडा, जातम उत्पन्न हुआ, ना नहीं, च और अंडा उत्पन्न हुआ, नहीं, इंगते चेष्टा करता है। अश्मनो अश्मन का, पत्थर का, हृदयम नास्ति हृदय नहीं है। और नदी वेगेन वेग से, वर्धते बढ़ती है। यह उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। तो मछली जो होती है जब वह सो जाती है तो सोने पर भी उसकी आंखें खुली रहती हैं, वह पलकें बंद नहीं करती। उसी प्रकार अंडा जन्म लेता है परंतु अंडे में कोई हलचल, कोई चेष्टा नहीं होती। कुछ समय बाद, जन्म लेते ही नहीं होती, कुछ समय बाद उसको पक्षी सेते हैं, उसके बाद वह उसमें से बच्चा तब निकलता है, लेकिन अंडे के अंदर कोई हलचल या चेष्टा नहीं होती। उसी प्रकार सबका हृदय होता है, हर जीव का, परंतु पत्थर ऐसा है, पत्थर के हृदय नहीं होता। और आपने देखा होगा नदी तो बहुत वेग से, तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। ये युधिष्ठिर का उत्तर है। अब आगे देखते हैं। यक्षवाच, यक्ष बोला, क्विंचित् प्रवस्तो मित्रम मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम क्विंचिन् मित्रम मरिष्यतः। क्विंचित्
कौन है प्रवस्तो प्रवासी का मित्रम मित्र। क्विंसिन इस शब्द को विच्छेद करेंगे तो बनेगा क्विंसिद जमा मित्रम। क्विंसिद कौन है मित्रम मित्र। गृहसता घर में सतह रहने वाले का। चा और आतुरस्य रोगी का मित्रम मित्र किम क्या है या कौन है। क्विंसिन मित्रम क्विंसित कौन मित्रम मित्र है मरिष्यतः मरने वाले का। अब इसका एक बार भावार्थ समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं है। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि जो प्रवासी यानी जो परदेश में रहने वाले हैं, अपने देश को छोड़ जाते हैं, तो उन परदेशियों का मित्र कौन होता है। उसी प्रकार गृहस्था जो घर में रहते हैं, घर में रहने वालों का मित्र कौन है। और जो रोगी होते हैं बीमार, उनका वास्तविक मित्र कौन है। वैसे तो बहुत मित्र होते हैं, लेकिन एक वास्तविक मित्र जो हमेशा साथ देता है, कैसी भी परिस्थिति हो साथ नहीं छोड़ता, वह मित्र। और मरने वाले का मित्र कौन है। तो अब देखिए युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर ने कहा विद्या प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसतः आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। विद्या प्रवस्तो प्रवासी का मित्रम मित्र है। भार्या पत्नी गृहसतः घर में रहने वाले का मित्रम मित्र है। और ये भिषंग कहते हैं औषधि आतुरस्य रोगी का मित्रम मित्र है। और मरिष्यतः मरने वाले का मित्रम मित्र दानम दान है। तो क्या बताया युधिष्ठिर ने कि जो प्रवासी अर्थात परदेश में रहने वाले होते हैं व्यक्ति, उनका मित्र वास्तविक मित्र उनका विद्या होती है। क्योंकि अगर किसी के पास विद्या यानी ज्ञान है तो वह अपने ज्ञान के विद्या के बल पर कुछ भी कार्य कर सकता है जो उसे दिया जाता है, और उसमें सफलता हासिल करके वह कामयाबी की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार घर में रहने वाले का जो वास्तविक मित्र होता है वह उसकी पत्नी होती है। क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति कहीं किसी भी जगह कामयाबी में पीछे हटे। वह हमेशा यही प्रयास करती है कि उसके पति की उन्नति हो, वह आगे बढ़े। तो वो हर तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती है, पति को उत्साहित करती है। इस कारण वास्तविक मित्र पत्नी होती है घर में रहने वालों का। और रोगी के कितने ही मित्र हो जाएं, परंतु जो उसके रोग को दूर करेगा वह उसका वास्तविक मित्र है। वो क्या है, औषधि यानी दवाई खाओगे, औषधि खाओगे तो रोग दूर होगा, तो स्वस्थ हो जाओगे, है ना। तो रोगी का सबसे अच्छा मित्र उसकी दवाइयां या औषधि होती है। उसी प्रकार मरने वाला व्यक्ति है, कोई साथ नहीं देता, जब मरने के लिए जा रहे हैं सब मित्र यहीं छूट जाएंगे। सिर्फ एकमात्र दान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दान करने से उसकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मरने वाले का वास्तविक मित्र उसका दान होता है। और देखते हैं आगे क्या पूछा यक्ष ने। यक्ष उवाच यक्ष बोले धन्यानाम उत्तमम किंचिद धनानाम स्याद उत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्याद सुखानाम स्याद किम उत्तमम। धान्यों में किंचिद क्या है उत्तमम सबसे उत्तम। धान्यों में सबसे उत्तम क्या है। धनों में उत्तमम सबसे उत्तम किम क्या स्याद हो सकता है। और लाभों में उत्तमम सबसे उत्तम किम स्याद क्या होता है। और सुखों में उत्तमम सबसे उत्तम किम स्याद क्या होता है। क्या पूछा यक्ष ने कि धान्यों में, धान्य यानी जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं में सबसे उत्तम क्या है। उत्तम का मतलब यह सबसे श्रेष्ठ। और उसी प्रकार धनों में सबसे उत्तम क्या है, लाभों में सबसे उत्तम क्या है, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर बोले धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेय
आरोग्यम सुखानाम तुष्टिर उत्तमा। धान्यानाम, धान्यों में, उत्तमम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, दाक्ष्यम, दक्षता है, दक्षता यानी कार्य कुशलता। धनानाम, धनों में, उत्तमम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, श्रुतम, शास्त्र हैं। और लाभानाम, लाभों में, श्रेय, श्रेष्ठ, आरोग्यम, आरोग्यता है, रोगहीनता है। सुखानाम, सुखों में, उत्तमा, सबसे उत्तम, तुष्टि, तुष्टि अर्थात संतुष्टि है, संतोष है। तो इसका भावार्थ क्या हुआ कि जो धान्य सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हमारे पास होती हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ वस्तु होती है, सबसे श्रेष्ठ धान्य होता है दक्षता, कार्य कुशलता। हम किसी कार्य को करने में कुशल हैं, अधिक कुशल हैं, जिसमें उसको हम बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं, तो हमें इच्छित वस्तु अर्थात धन प्राप्त हो जाता है। तो सबसे उत्तम वस्तु हमारे पास क्या हुई? हमारी कार्य कुशलता। उसी प्रकार जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वे धनों में सबसे श्रेष्ठ धन हैं। सारा धन समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। वैसे धन को जो रुपया पैसा वाला होता है, कोई चुरा सकता है, छीन सकता है, बांटा जा सकता है, लेकिन जो हमारा शास्त्रों का ज्ञान है उसे कोई नहीं बांट सकता। वो हमारे पास है, क्योंकि शास्त्रों में हमेशा ज्ञानवर्धक ही बातें बताई जाती हैं। अगर हम उनको सीखते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम भी एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं। उसी प्रकार लाभ, लाभ तो वो चीज के हैं, जो भी हम काम करते हैं हर चीज में हम लाभ देखते हैं, फायदा देखते हैं, परंतु सभी लाभों में सर्वश्रेष्ठ है आरोग्यता। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। और हमारे पास कितनी धन दौलत, हर काम में हमें लाभ होता जाए, लेकिन हम रोगी हैं तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि रोग के कारण हमें कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी, ना ही उस लाभ का हम फायदा उठा पाएंगे। उसी प्रकार सुख है, सुख कितना भी मिल जाए, यदि हमारे मन को संतोष नहीं है तो सब सुख हमें छोटे लगते हैं। एक सुख मिलता है तो दूसरे सुख की अभिलाषा जागृत हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति में संतोष होता है तो वह जो मिला उसी में संतुष्ट होकर अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और असली सुख का भागी होता है। ये युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर दिया। तो इस तरह से हमारा यक्ष युधिष्ठिर संलापा का कुछ भाग इस वीडियो में पूरा हुआ। बाकी का भाग हम अगली वीडियो में पूरा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।